सारा है स्वानुभव क्या सदा स्वभावाय भावाय ऐसा तो भाव विध्वंसनी गाथा है। केवल एक क्षण का विश्वास इस गाथा को समर्पित कर दिया जाए तो भाव का अंत हो जाता है। भाव का अंत होता है मैंने दुख की जो कथा अनादिकाल से चली आई, हम करते आए, भले ही वो कल्पना जन्य थी। दुख की कथा, दुख होता है इससे इनकार नहीं, पर दुख कल्पना से पैदा होता है। ये बात यथार्थ याद रखने की, क्योंकि आत्मा में दुख नहीं, आत्मा में दुख नहीं है। मैंने मेरे में, मेरी सत्ता में दुख का नाम निशान नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक पदार्थ दो विपरीत तत्वों का बना हुआ नहीं होता। प्रकाश और अंधकार की तरह जैसे ये दोनों एक जगह नहीं रहते, उसी तरह दुख और सुख ये दोनों एक जगह नहीं रहते, रह नहीं सकते। और क्योंकि जो दुख है वो तो कल्पना की संतान है, कल्पना अर्थात अज्ञान की संतान है। वो इसलिए कि आत्मा कहा जाने वाला जो चैतन्य तत्व है वो अत्यंत परिशुद्ध होने से सर्व विकार से रहित है। पदार्थ वो विकार का बना हुआ हो, इसका अर्थ ही यह है कि वो अन्य से संबद्ध हो गया है, जुड़ गया है। क्योंकि विकार सदा ही अन्य के सानिध्य में होता है। उसका एक नियम, जो अन्य है वो विकार का उत्पादक नहीं, पर विकार होने की परिस्थिति कि वह होता है तो वहाँ किसी अन्य का सानिध्य होना ही चाहिए, उसका नाम विकार। और आत्मा किसी के सानिध्य वाला नहीं है, वो बिल्कुल असहाय तत्व है। तो उसमें जो कुछ भी है वो सारा का सारा असहाय। इस जो सारी सृष्टि जो प्रकृति की है, तो उसमें ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भी पदार्थ विकारों का, मैंने उसकी सत्ता के विपरीत भावों का बना हुआ हो। वो उसमें संभव नहीं है। जैसे कोई इत्र है गुलाब का, तो उस गुलाब के इत्र में कीचड़ जैसी बदबू आती हो, ये संभव नहीं, क्योंकि जिससे बना है उसमें इसका अभाव। उसी तरह आत्मा जो अपरिवर्तित, अपरिणामी और जिसे अकारक और अवेदक ये गाथा कह रही है, तो वो आत्मा सर्व विकारों से शून्य एक परिशुद्ध पदार्थ है। तो विकार का जन्म क्यों हुआ? कि चूंकि अशुद्ध मान लिया गया, आत्मा के आसपास बहुत परिकर है, बहुत वायुमंडल है, और आत्मा अपने आप को उस वायुमंडलमय मानता है, उससे संयुक्त मानता है। और उससे संयुक्त वो नहीं है बिल्कुल, वहां रहते हुए भी वो उससे संयुक्त नहीं होता, क्योंकि एक भाव कभी भी दूसरे भाव रूप, एक सत्ता कभी भी दूसरी सत्ता रूप होती नहीं है। ये प्रत्यक्ष से अबाधित चीज है, क्योंकि कोई भी चेतन वो आज तक अचेतन नहीं।
अगर होने लगते तो सब चेतन का अभाव हो जाता। और इसी तरह अचेतन। तो जो व्यवस्था विश्व की यह है कि न केवल आत्मा पर जगत के सारे ही पदार्थ अत्यंत अत्यंत शुद्ध हैं, परिशुद्ध हैं। किन्हीं की पर्याय अशुद्ध है, किन्हीं की पर्याय शुद्ध है, वो बात न्यारी, वो अलग। अचेतन में भी वही केवल पुद्गल है, ये जो जानता करता नहीं है। और चेतन में ये जितना भी पर्याय समुदाय है, जिसे हम नव तत्व कहते, आचार्य के कहने का साहस इतना है। इसी में समय सार में 13वीं गाथा अगर हमने देखी हो, हम प्रश्न करते हैं कि भगवान नव तत्व हैं तो सही। नव तत्व मैंने 9 प्रकार के भाव, 9 प्रकार की सत्ता। सत्ता मैंने मूल वस्तु नहीं, पर द्रव्य और पर्याय इत्यादि। वो 9 हैं तो सही, क्या है तो सही। तो फिर उनका जन्म कैसे होता है? तो केवल एक उत्तर दिया कि उनका जन्म, उनकी बस्ती अज्ञान से बस्ती। क्या गजब है! नव तत्व की बस्ती अज्ञान से बस्ती है और ज्ञान से नव तत्व की बस्ती उजड़ती। कैसे बस्ती है, कैसे उत्पन्न हो जाते हैं नव तत्व? तब उत्तर दिया कि जीव और पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एकता का अनुभव करने पर नव तत्व भूतार्थ है। कितनी बढ़िया बात है! कैसे नव पैदा हो गए कि जीव और पुद्गल ये दोनों पास पास रहते थे। आत्मा की नियत बिगड़ी और उसने पुद्गल के साथ अपना नकली संबंध स्थापित कर लिया। नकली संबंध मैंने वो कभी आत्मा का होता तो नहीं है, होगा भी नहीं, लेकिन इसने मन में, इसने ज्ञान में, श्रद्धा में ये कल्पना की कि मेरा ही है। और उसमें अनेक हेतु युक्तियां, ये कुछ समझता थोड़ा ही है, इसे कुछ समझ ही नहीं है, ये क्या काम करेगा। इसलिए सबसे पहले तो उसके साथ अपना संबंध स्थापित करके और उसका कर्ता बन जाता है। कर्ता बन जाता है ना, अपने आप को उसकी क्रिया का, उसके कार्य का, उसके कार्यक्रम का बनाने वाला मान लेता है। होता नहीं है, तो होता कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा झगड़ा ये है, कुछ होता ही नहीं है। ये कुछ भी माने जाने, लेकिन होता कुछ भी नहीं। तो इस कल्पना से नव तत्व की बस्ती बस जाती है। जब उसने जीव पुद्गल के साथ अपने आप को एक माना, जीव भी द्रव्य, पुद्गल भी द्रव्य, दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे, इसने दोनों में दोनों का अभाव करके अपने उस पुद्गल को अपना स्वत्व दे दिया, अपना स्वामित्व उस पर स्थापित कर लिया। बदनीयत लोग किया तो करते हैं, नहीं करते हैं, मकानों पर कब्जा कर लेते हैं, जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, ये सब है। और क्या है? इस तरह पुद्गल का तो इस विश्व में एक विभाग ही अलग है, उसका एक साम्राज्य है सारा, और उस साम्राज्य की व्यवस्था संपूर्ण रूप से वो पुद्गल ही करता है। हमारे इस शरीर का क्या होना है और इसकी भस्म बनकर इसके एक एक परमाणु का क्या होना है, ये व्यवस्था पुद्गल के पास है। उसे कहाँ जाना है उड़कर, ये व्यवस्था भी पुद्गल के पास है, क्योंकि उसका एक कार्यालय है इस लोक में, हेड ऑफिस है उसका, और उस हेड ऑफिस से जो आदेश आता है वो एक एक परमाणु में होता है। तो हमारे शरीर के किसी परमाणु को उड़कर बिखर कर कहाँ जाना है, ये उसके हेड ऑफिस के आदेश से होता है। कहाँ ट्रांसफर होता है उसका। आत्मा का इसमें कोई कर्तव्य, कोई कर्म, कोई अधिकार इसलिए नहीं है कि कुदरत बहुत जटिल है। वो कहती है कि किसी के कार्य में हस्तक्षेप होना, ये बात प्रकृति को बर्दाश्त नहीं है, और हस्तक्षेप हुआ नहीं है आज तक, पर केवल हस्तक्षेप का प्रयत्न मात्र हुआ है, जिसमें ये दंड है।
निगोद का, प्रयत्न मात्र के। मेरा है ये बात आत्मा के भीतर कल्पना से पैदा हुई है, और वह जो पैदा हुई है वृत्ति, जिसे हम मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान कहते हैं, उसने बाहर निकलकर उस वस्तु को छुआ तक नहीं, और ये भीतर ही भीतर पैदा हुई है। तो एक प्रश्न तो यह होता है कि जब इस मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से जगत का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, और बिगाड़ हुआ है तो केवल मेरा ही हुआ है, फिर ये आचार्य बीच में क्यों पड़ते हैं और मेरे लिए इतनी सजा क्यों घोषित करते हैं? उससे पूछो तो कि मैंने जिस पुद्गल के साथ ममत्व किया है वो मेरे अधिकार में आ गया, या उसमें मेरा मन चाहा कोई काम हुआ? ये नहीं, वो तो नहीं हुआ, तो मुझे सजा क्यों? जब कुछ हुआ ही नहीं कि ये तो होना ही नहीं है। यदि ये हो जाए तो वस्तु की व्यवस्था बदल जाएगी, वह एक नियम हो जाएगा, वह एक इस सृष्टि का प्रिंसिपल हो जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा कि सचमुच एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में हस्तक्षेप कर सकता है, ये सिद्धांत बन जाए। इसलिए वो तो होता ही नहीं। जैसे भारतवर्ष ये पराधीन था, अब उसमें क्या था? क्या पराधीन हुआ? पराधीन हुआ? पराधीन कैसे हो सकता है? अरे जो धरती है वो तो भारतवासियों की ही थी, और जिसे पराधीनता कहते हैं उस समय भी वो भारत की ही धरती थी, वो 7 समंदर पार वाले ब्रिटेन की नहीं थी। लेकिन दोनों ओर से मूर्खता, उन्होंने माना कि हम इस भारतवर्ष के महाप्रभु हैं, और हमने भी माना कि ये हमारे महाप्रभु। हुआ कुछ नहीं, धरती भारतवर्ष की, भारतीयों की माना हमारी। पर इस बात को भूल गए तो फिर कितना विस्तार हुआ, कितना विस्तार हुआ। मैंने ये हमारे प्रभु हैं और ये जो कहेंगे वो करना हमारा कर्तव्य है, तो वो सारा विस्तार हुआ। वो सारा विस्तार सब कुछ, जिसे हम दुख कहते हैं अंग्रेजों के राज्य का, और जिसे हम सुख कहते हैं, वो दोनों के दोनों पराधीनता के बच्चे थे, पराधीनता की कल्पना की। वो सुख भी हमें नहीं चाहिए, यही सोचा गया भीतर जाकर कि सुख तो बहुत है लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर पाए थे, इन्होंने कितनी सुविधाएं हमारे लिए उत्पन्न की। तो उस सुख के साथ क्या सचमुच प्रीति कर लेते तो हमारी जो पराधीनता की कल्पना थी, पराधीनता नहीं वास्तविक, वो होती नहीं है, वो तो केवल भीतर कल्पना में हुई। तो उस कल्पना से इतना विस्तार हुआ, और जो विचक्षण पुरुष थे जिन्हें हम भारत को आजादी देने वाले कहते हैं, वो भीतर पहुंचे कि ये तो सब कुछ है, कि सारे ये 40 करोड़ आदमी ये भी मानते हैं कि हम पराधीन, और वो मानते हैं कि हम 40 करोड़ पर शासन करते हैं, यहाँ हमारा शासन है। लेकिन बात क्या है असल में सचमुच? तो सच्चाई जब भीतर जाकर इसका पाताल देखा तो पता चला कि ये तो सब झूठ है, सब कुछ मिथ्या है। यहाँ के निवासियों ने जो माना है वो भी बिल्कुल झूठ, और उन्होंने जो माना है वो भी बिल्कुल झूठ है, मिथ्या है। इसलिए सच्चाई यह है कि ये जो धरती है ये हमारी ही है और हमारी ही रहेगी। यहाँ से बोल प्रारंभ हुआ, यहीं से प्रारंभ हुआ। भारतवर्ष हमारा है, हमारा ही रहेगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये 320वीं गाथा का संदेश है। क्यों हम कहते हैं कि इतना तो हो गया कि हम तो जैसे गुलाम ही हो गए 200 बरस के। कोई कल्पना ही नहीं उठती कि आजादी नाम की कोई चीज वर्तमान में विद्यमान है, कि आजादी तो सुरक्षित विद्यमान है, क्योंकि भूमि पर किसी दूसरे का कब्जा हमारी भूमि पर होता नहीं। जब नहीं हुआ
तो उस कल्पना को नष्ट करने के लिए कितना उद्यम और कितना प्रयत्न चाहिए। सीधी सी बात कि ये इनकी नहीं है और मैंने जो माना वो भी नितांत असत्य है, झूठा है, कल्पना है। ये माना कि भीतर से आजादी का अनुभव होने लगा। वो पराधीनता तो सब वो तो यही विद्यमान सारे के साथ यहाँ विद्यमान होने पर भी ये कहाँ असंभव थी बात कि हम आजादी के संबंध में नहीं सोच पाते और अपने को आजाद नहीं मान पाते। इसी तरह कहते जितनी भी परिस्थितियां जिनको हम नव तत्व की परिस्थिति कहते हैं, उनके बीच में आत्मा जो शुद्ध चैतन्य है उनसे अछूता नव तत्वों से, नव तत्वों में जिसका स्वरूप कभी संक्रमित नहीं होता, जाता नहीं, और एक भी तत्व इसके भीतर आता नहीं। मोक्ष कहाँ से पैदा हुआ? मोक्ष तो ज्ञान से पैदा होता है, तो आचार्य तो कहते हैं अज्ञान से पैदा होता है। वो मोक्ष जाने का नंबर क्यों आया, अवसर क्यों आया? कि तूने पहले अपने आप को बंधा हुआ कल्पित किया, तब न मोक्ष का नंबर आया। अगर तू अपने आप को बंधा हुआ कल्पित ही नहीं करता तो मोक्ष का नंबर ही नहीं आता। इसलिए वो तो सारी बस्ती अज्ञान की है, मोक्ष अज्ञान नहीं है और अज्ञान का फल भी नहीं है। लेकिन उसके जन्म की बात कहते हैं, इसका जन्म कैसे हुआ? कि इसका जन्म शुद्ध नहीं है, वास्तव अशुद्धता से अर्थात कल्पनाओं से इसका जन्म होता है। तो इसलिए यहाँ जो वस्तु व्यवस्था है शुद्ध परिशुद्ध तत्व है आत्मा, इसमें तो संदेह करना ही नहीं चाहिए। ये तो हमें प्रथम चिंतन देते हैं आचार्य, और ये चिंतन अनुभूति में बदलकर अनंत काल तक रहता है। अभी तो थोड़ा पर्याय की ओर से कर रहे हैं ना बात। ये बात शुरू कहाँ से होती है? क्यों गाथा बहुत ऊंची लगती है, तो ऊंची नहीं है, लेकिन यह तो प्रथमाति प्रथम है बात कि तेरे को कोई भी बात सोचना है अपने अच्छे जीवन के लिए, तो वो प्रारंभ यहाँ से होता है कि मेरी पुरानी कहानी बिल्कुल झूठी थी, सब कथा झूठी, वो एक बार में समाप्त कर दी। जैसे कोई झूठे डॉक्यूमेंट होते हैं और उनका पता चल गया तो कोई कहेगा आप पढ़ो तो, और पढ़ाओ तो किसी को कि हम इनको क्या पढ़ाएं और क्या पढ़ाएं, जीरो है, इसमें जो लिखा है वो कतई असत्य है, बिल्कुल झूठ। उसी तरह हमारा पुराना चिंतन जितना रहा इस 320वीं गाथा से पहले, रागी और द्वेषी और पापी, पुण्यात्मा, क्रोधी, मानी है आत्मा, यह जो हमारा अनुभव रहा, यह जो हमारा विश्वास रहा, कथन नहीं, केवल कथन की नहीं चर्चा करते, कथन में ना व्यवहार में जो वृत्ति पैदा होती है उसका नाम कथन। कथन मैंने भाषा का नाम कथन नहीं, भाषा भी भले ही हो, लेकिन ज्ञान में ही ये वृत्ति पैदा होती थी। लेकिन वो ज्ञान झूठा क्यों था? वो इसलिए था कि वो इतनी पराधीनता की कल्पनाओं के बीच में आत्मा की कोई स्वतंत्र सत्ता है ये स्वीकार ही नहीं करता था। जब वो बिल्कुल विद्यमान थी वो सत्ता, तो इस गाथा ने आकर हमारी पुराने जीवन की जितनी कमाई थी वह उसको दियासलाई लगा दी। अब हमको चिंता यह होती है कि मैंने जो इतना इकट्ठा किया अनादिकाल से, आखिर परिश्रम तो मैंने किया है। मिथ्या दर्शन में भी भारी परिश्रम है, वो छोटा मोटा नहीं है, लेकिन उस परिश्रम का क्या होगा? वो परिश्रम तो माचिस लगा देने लायक ही। कई व्यक्तियों की ऐसी आदत होती है कि वो सड़क से चीजें उठाते, एक कागज पड़ा हुआ तो वो भी उठाते हैं। अभी एक व्यक्ति ने जिंदगी ही इसमें बिताई कि उसने सारा वो सड़क का कचरा वो उठाकर और एक कमरा भर दिया और किसी को दिखाया कि देखो मेरे जीवन का ये अर्जन है, ये कमाई। तो उसने देखा माचिस लगा दे। माचिस कैसे लगा दूं अपने इतने परिश्रम पर? लेकिन इसमें है क्या तेरे? इससे तो तुझे पाव भर सब्जी भी आने वाली नहीं है। इसी तरह हम ये सोचें कि हमने पहले जितना चिंतन किया, जितना कुछ, यहाँ तक कि द्रव्य गुण पर्याय को भी जान लिया हो,
लेकिन बस वहाँ फुल स्टॉप हो गया, हम टिक गए वहाँ कि नहीं हुआ काम। वहाँ तो द्रव्य गुण पर्याय को जानकर ये निश्चय करना था कि इनमें से मेरा जीवन तत्व कौन है, मैं कौन हूँ वास्तव में। पर्याय तो केवल या तो बदनाम करने वाली है या गीत गाने वाली, दो ही तो काम करती है। अपनी प्रतिष्ठा को हम आप ही समाप्त करें तो है, ये बात हुई है, हमने की है इस प्रकार की बात। और अपनी प्रतिष्ठा का हम ही अंकन करें, लेकिन इससे प्रतिष्ठा में आंच नहीं आती, वो तो उतनी की उतनी है। तो जितना कुछ भूतकाल में हुआ, उस भूतकाल का लंबा चिंतन आवश्यक नहीं है। वो एक क्षण में समाप्त हो जाता है कि वो सबका सब मिथ्या था, झूठ था, कल्पना थी और उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि सत्य तो केवल सत्ताशील जो शुद्ध चैतन्य है वो है, उसमें किसी की मिलावट नहीं। अरे जिसमें अन्य द्रव्य की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन यह जो झूठ बोलने वाली पर्याय मिथ्या दर्शन और सच बोलने वाली पर्याय सम्यक दर्शन, इनका प्रवेश जिसमें निषिद्ध है, वहाँ परद्रव्य का प्रवेश क्या हो। क्योंकि सम्यक दर्शन आत्मा को माला पहनाता हुआ आया, मिथ्या दर्शन आत्मा को गालियां देता हुआ आया। वो कहता है मेरा व्यक्तित्व अछूता है, कुछ भी करो, मेरे को क्या फर्क पड़ना। एक जौहरी को कोई कह दे ये खंगार आदमी है बिल्कुल क्या, तो उसको क्या फर्क पड़ना है। क्योंकि वो तो उस अपने अक्षर अटूट उस निधान की ओर देख रहा है, इसलिए इस वाणी से उसे कोई प्रभाव, ये वाणी उसे छूती नहीं, छूले तो सचमुच कंगाल हो जाए। इसी तरह कोई पर्याय, तो कथा यह है चिंतन भी चले तो यहाँ से चले कि मैं तो अकारक और अवेदक अर्थात अकर्ता हूँ और अभोक्ता हूँ। उसका अर्थ ही यह है कि मुझे तो कोई भोग नहीं चाहिए, क्योंकि सारे के सारे 56 भोग, अनंत भोग तो मेरे भीतर विद्यमान हैं और मैं उनमें गर्क हूँ, लीन हूँ। पर्याय उसका स्वाद लेती हुई आए तो उससे मुझे क्या बड़ा है, मेरा क्या बड़ा है। और अगर वह चूंकि उसके भीतर यदि मुंह में कोई गंदी चीज पड़ी हो तो स्वाद तो नहीं आएगा, तो वह उसे बेस्वाद अनुभव करती हुई आवे तो भी मेरा तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है। इस तरह अनादि अनंत सदृश एक रूप रहने वाला मैं तत्व हूँ। एक रूपता में कितनी सुंदरता होती है। एक रूपता में अनेक रूप बदले तो अनेक रूपों में यदि एक रूप हमें पसंद आया तो फिर दूसरा रूप कैसे पसंद आएगा। तो जो अनेक रूप बदलने वाली पर्याय है, एक रूप कभी रहती ही नहीं है। उस पर्याय से यदि हमने ममत्व किया, उसमें हम स्थापित किया, तो वो तो कभी भी निभने वाला नहीं है। इतना बेलिहाज दर्शन वो दुनिया में नहीं कि जिसको जो अपनी मुक्त पर्याय तक से संपूर्ण आसक्ति और संपूर्ण ममत्व तोड़कर प्रारंभ होता है। प्रारंभ यहाँ से होता है। मोक्ष मुझे नहीं चाहिए और बंध भी नहीं चाहिए। जब बंध नहीं है तो मोक्ष ही नहीं है। और वो हैं तो सही कि हैं तो उनकी दुनिया दूसरी है, वो मेरी दुनिया में उनका निवास नहीं। कितना जबरदस्त समर्पण है। सारे के सारे जो नव तत्व हैं, वे नव तत्व मेरी बस्ती के बाहर हैं। यहाँ से चिंतन यहाँ से चले, अभी तो अनुभूति दूर और सब बाहर ही है। चिंतन भी बाहर और अनुभूति भी बाहर, सारे के सारे। जो श्रद्धेय तत्व है वो तो इनसे अछूता ज्यों का त्यों पड़ा है। ये तो उसका यशोगान करते हैं, तो उस यशोगान से अभिनंदन से किसी का व्यक्तित्व बढ़ा है। किसी को हमने माला पहनाई तो इससे उसकी इज्जत बढ़ गई, तो हमारा सोचना कितना गलत हो गया। या नहीं पहनाई तो घट गई।
तो वो तो उसके व्यक्तित्व से सुशोभित है। इसी तरह आत्मा अपने व्यक्तित्व से, अपनी अनंत गुण संपत्ति जो उसके पास है, अटूट निधान जिसके पास है, एक बार तो ज्ञान यहाँ से प्रारंभ करे, चिंतन का प्रारंभ यहाँ से हो, पुरानी बातों को बिल्कुल याद न करे कि बीती है ना, बीती हैं, लेकिन वे लंबे चिंतन के लिए नहीं है, क्योंकि उनका फैसला एक ही क्षण में हो जाता है। और भविष्य का, कि जिसका भविष्य ही नहीं है उसका चिंतन क्या, और जिसका भूत भी नहीं था उसका चिंतन क्या। इसलिए यहाँ लंबा चिंतन होता ही, चिंतन में भी थकान है, होता जरूर है, क्योंकि जिसको हमें पाना है उसका विचार तो अवश्य पैदा होता है, लेकिन वह विचार में कभी भी अटकता नहीं और तन्मय नहीं होता। विचार में उसकी अंतर प्रीति नहीं जागती। जिसको अनुभूति में अंतर प्रीति नहीं है उसको विचार में कहाँ से हो। इसलिए पुरानी बात तो हम तो वो करते हैं ना, मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए, मैं नरक गया, मैं निगोद गया, ये सारी बात जैसे चित्रपट पर आती है ऐसे हमारे स्मृति पटल पर, हमारे विचार पटल पर ये बार बार आती है कि क्या होगा मेरा। ये सबसे बड़ी समस्या है, जबरदस्त। इतने इतने कुकर्म किए, क्या होगा। और गाथा ने उत्तर क्या दिया? हमने ये कहा कि भगवान मेरा क्या होगा, इतने कष्ट मैंने पाए और अभी तो चूंकि मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं तो आगे भी बहुत कष्ट पाऊंगा। तो गाथा क्या कहती है कि कष्ट नाम की चीज तेरी दुनिया में है ही नहीं। कि मैंने तो ये नहीं पूछा था आपसे, ये मेरे प्रश्न का जवाब है क्या? मैंने पूछा है कि इतना जो संचित किया गया है अपराध, तो उस अपराध का फल मैं भोगने वाला हूँ, उसका अंत कैसे हो। तो आपको ये बताना चाहिए कि ये दुख इस तरह से जाएगा और सुख इस तरह से आएगा। जवाब तो प्रश्न का ये होना चाहिए। आपका जवाब यह है कि दुख नाम की चीज वो तेरे लोक में नहीं है, तू ऐसा लोक है, वहाँ रहता ही नहीं है वो। तो भाई तुझे डर क्या है, भय क्या है तुझे? तो ये सुनते ही यदि इसको सद्गुरु का विश्वास हो कि वो साक्षात भगवान है, सद्गुरु है, भगवान तो दुर्लभ हैं, उनकी प्रतिमाएं सुलभ हो गई, लेकिन गुरु इतने दुर्लभ नहीं। वो ऐसे ही जीवों के लिए हैं कि जो रास्ता भूल गए हैं और रास्ता चाहते हैं तो गुरु सामने खड़े। उनको हिमालय की कंदराओं में ढूंढने नहीं जाना। भाई इतना है कि हमारा मन ऐसा उछलता हो कि जितना जीवन बीता वो तो सारा का सारा नष्ट हुआ है, बिल्कुल नष्ट हुआ है, और अब एक सुंदर जीवन का प्रारंभ होना चाहिए, ऐसा जिसके भीतर से उछलती हुई जिज्ञासा और भाव पैदा हुआ। तो वो आंख खोलकर अगर देखे तो गुरुदेव सामने खड़े। ये कैसे हो सकता है? मैं तो ढूंढने ही नहीं गया। तो तेरे ढूंढने की जरूरत नहीं थी, वो है इसलिए कि जो चाहता है तो तुरंत उसके पास ही होते हैं, और समय सार तो यहाँ तक लिखता है कि फिर उसके पास से वे जाते ही नहीं। कि जाते क्या नहीं, वो चले जाते हैं, विहार कर जाते हैं, चले जाते हैं। कि नहीं गए ना, क्योंकि तूने उनको अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया, तो गए कहाँ हैं? गाथा में नहीं आया ऐसा कि जो गुरु हैं वो तो निरंतर इसको समझाते हुए निरंतर समझा रहे। मैंने गुरु ने जो कहा उसको इसने दृढ़ता से स्वीकार कर लिया कि ये यहाँ से नए जीवन का, सुखमय जीवन का प्रारंभ इस चिंतन से होता। चिंतन की बात, अभी विचार की बात। और जितनी पुरानी लंबी कहानी है अनादिकाल की, वो सारी की सारी उस कचरे के कमरे में डाल दी गई। बंध उतना ही अनुभव में आ रहा है,
दुख उतना ही अनुभव में आ रहा है। हम बार बार ये करेंगे, ये मैंने क्या किया, लेकिन मेरे साथ ये क्या हुआ, क्या क्या बीता मेरे साथ। पर ये बीता जो तो पहले बीत गया, अब हम उसको दोबारा लाकर और लंबा कर रहे हैं और एकमात्र दुख का ही, बल्कि दुख को बढ़ा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि इसको यहाँ विराम दो। हम विराम देना नहीं चाहते। हमें तो बार बार ये याद आती है कि बहुत हुआ है और अभी न मालूम कितना बाकी है। तब आचार्य एक ही क्षण में और एक उत्तर में उसको समाप्त कर देते हैं, न तो कुछ हुआ है और न कुछ होना है। हो गया, बस झगड़ा मिट गया। ये आत्मा में क्या हुआ है? आत्मा कुछ अधूरा हुआ, अनात्मा बन गया, या वो सुखी था तो वो दुखी हो गया। ये संभव कैसे हो सकता है? यहाँ तो व्यवस्था ऐसी है कुदरत में कि सुख का कभी दुख बनता नहीं है। बन सकता है, बन सकता हो तब तो बड़ा सुलभ हो जाएगा कि हम तो कंकर खरीद कर लावें और उन कंकरों से हम शक्कर बना लें घर लाकर, बहुत सुलभ हो जाएगी बात। सुख कभी दुख रूप परिवर्तित होता ही नहीं है। और जो दुख है, जो कल्पना से जिसका जन्म हुआ, वो कभी सुख में जाता ही नहीं है, उसको छूता ही नहीं है। उसको छू ले तो वो दुख बन जाता है। यह स्पर्श का निषेध है, क्योंकि स्पर्श भी आखिर तो पर्याय है। और किसी भाव के भीतर गए बिना, किसी सत्ता के भीतर गए बिना स्पर्श कैसे होगा? और उसकी सीमा में जाने का तो अत्यंत निषेध है। इसलिए परस्पर विपरीत जो भाव हैं, उनका एक दूसरे में प्रवेश होता नहीं। इस तरह पुरानी सारी कथा और भविष्य का जो हमको होने का भय है, वो तो ये गाथा एक क्षण में उसको समाप्त करके ही इसका प्रारंभ होता है सारी का। ये कहते हैं कुछ विद्वान लोग कि पास्ट एंड फ्यूचर आर नॉट टू बी थॉट लॉन्ग एंड लॉन्गर ऑन, स्टॉप एंड बिगिन वेयर यू स्टैंड। जितना कुछ बीता है भूतकाल और भविष्यकाल, वो लंबा सोचने के लिए नहीं है। ठहरो और तुम जहाँ खड़े हो वहीं से प्रारंभ करो। क्या प्रारंभ करो? कि न तो मेरा कोई भूत था और न मेरा कोई भविष्य है, क्योंकि मैं तो भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों में एक रूप रहने वाला, कभी नहीं बदलने वाला ऐसा अपरिवर्तित तत्व हूँ। यहाँ से शुरू करो और फिर बुलावा दो उनको, पुरानी बातों को और आगे के भय को फिर बुलावा देकर देखो कि तुम आते क्यों नहीं हो। अब मैंने तुम्हारे ऊपर इतना सोचा अनादिकाल से और तुम एकदम चले गए। आओ ना, जरा आओ तो थोड़ा। हम आए तो सही, लेकिन हम बैठेंगे कहाँ? तुमने तो जगह ही खाली नहीं रखी है। तुमने तो ये जो होना है, पुराना होना और भविष्य का होना, इस होने में तुमने अनहोने को बिठा दिया है। तो हमारे लिए कहाँ जगह है? इसलिए जगह ही समाप्त हो जाती है और पुरानी कथा भी बिल्कुल समाप्त हो जाती, एक क्षण में समाप्त हो जाती। एक नगर का राजा था और उसकी जो महारानी थी, तो उसके साथ एक धनिक की पत्नी का बहुत स्नेह था। राजा की रानी के साथ उसकी पत्नी का स्नेह बहुत था। वो आया जाया करती थी। एक दिन गई और उसने देखा कि वो जो रानी है बाथरूम में अपना कीमती मोतियों का हार छोड़ गई है। वो रह गया है वहाँ। उसने खोलकर अपना सारा स्नान किया तो वो वहाँ रह गया, वापस नहीं पहन पाई और वहाँ रह गया। और ये जो धनिक की पत्नी थी, इसको भी वो मौका मिला वहाँ जाने का, तो इसका मन बदल गया और इसने वो मोती का हार छिपा लिया। प्रेम से बातें होती रही।
और मोती का हार लेकर घर चली गई। अब चर्चा हुई महारानी की कि मोती का हार कहाँ गया। तो हम अनुमान लगाते हैं कि कोई आया था, कि कोई आया नहीं, बस केवल वो आई थी, लेकिन उस पर संदेह कैसे किया जाए। लेकिन प्रश्न यह है कि किसी के आए ही बिना हार जाए भी कैसे। वो तो बहुत ही मेरे से प्रेम रखती है, लेकिन हार जाए कैसे। तो कुछ संदेह भी जाग गया। तब ढिंढोरा शुरू हो गया। अब वो सीधे ढंग से तो ये कैसे कहने वाली थी कि हार मैंने लिया है। तो ढिंढोरा शुरू हो गया। तो कौन सा उपाय सोचा गया कि राजा की जो कुशल दासियां होती हैं, उन राजा की कुशल दासियों को उस सेठ की पत्नी के यहाँ भेजना प्रारंभ हुआ और उन्होंने उससे प्रगाढ़ स्नेह कर लिया दासियों ने। अब स्त्रियां भीतर से कच्ची होती हैं, मैंने उनको कोई बात कह दी जाए कि भाई ये किसी को मत कहना, तो वो किसी न किसी रूप में कहे बिना रहेंगी नहीं, मैंने उनसे झिलेगी नहीं वो बात। तो उन्होंने इतना प्रेम उससे कर लिया कि उसकी बातें खुलवाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी जीवन की बातें पूछी कि और क्या क्या आपके जीवन में घटनाएं घटी, कि घटना तो घटी है लेकिन किसी से कहने की नहीं। तब उसने सारी बात सुनाई कि मोतियों का हार मैं मिलने गई थी रानी से और मैं ले आई। इस बीच क्या हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था की गई कि एक अलग कमरे में ये वार्ता रखी गई, बिल्कुल अलग कमरे में, और वहाँ पहले से ही राजा की व्यवस्था में उन दासियों ने एक सीआईडी को एक अलमारी में बंद कर दिया। और अब ये कथा चल रही है दोनों के बीच में। उनने देखा कि कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है बिल्कुल। अब उसने अपनी कथा कि मैं गई और मोती का हार लाई, कि फिर क्या हुआ, कि फिर चूंकि उसका पता लग गया और राजा ने ढिंढोरा शुरू कर दिया, तो मैंने सब उन मोतियों को पीस डाला और पीस कर मैंने फेंक दिया कचरे में। ये हो गई ये बात। ये बात इनके बीच हुई और उसने जो बंद था सीआईडी, उसने वो बात सुन ली। ये जो दासियां हैं इनकी निगाह उस अलमारी की ओर चली गई, तो उस सेठ की पत्नी को भ्रम हो गया कि कोई बात है, झगड़ा, कोई इसमें छल है। तो फिर ये पूछती है कि फिर क्या हुआ, तुमने वो सब फेंक दिया, फिर क्या हुआ। तो ये कहती है कि फिर मेरी नींद खुल गई। क्या विचित्र है बात। मैंने तो क्या कह रही है, ये सब सपना था, यहाँ सब सपना था। तो हो गया सब, फैसला ही हो गया, कहने कोई कोर्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पूछा गया, जो ज्ञान के सन्मुख है जी, उससे पूछा गया कि भाई क्या हुआ सब, कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा बीता नरक और निगोद में। कि फिर अंत में क्या हुआ, तो ज्ञानी बोला कि मेरी नींद खुल गई। तो वो सब स्वप्न था, कि बिल्कुल ही तो स्वप्न था, क्योंकि वैसा कुछ मेरे साथ हुआ ही नहीं और न आगे कभी होने वाला है, होगा ही नहीं। तो ये चिंतन धारा सबसे पहले चूंकि हमारे मन में पैदा होता है, तो इतना हो गया, इतने कुकर्म हो गए, इतने अपराध हो गए, अब क्या करें। लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर तो भय उनका झूल रहा है, एकदम डर, एकदम धधकता है कलेजा याद करते हुए। तो आचार्य संभालते, एकदम संभाल लेते कि बस अब ये चिंतन प्रारंभ करो कि सचमुच मैं तो उनसे अछूता तत्व हूँ, वो मेरे भीतर वे घटनाएं घटी नहीं और आगे कभी भी घटने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बना हुआ ही वज्र का हूँ, मैं वज्र के किले में रहता हूँ। इसलिए इनके भीतर ये ठंडी और गर्म हवाओं का प्रवेश होता ही नहीं है।
और किसी भले ही तोपे चले मेरे किले पर, लेकिन निशान तक नहीं होते हैं। जब ये प्रारंभ हुआ तो फिर भय और चिंता समाप्त हो जाती है। तो हमारे मन में होता है ना प्रश्न कि आखिर वो अनुभूति, बात अनुभूति की करते हैं कि अनुभूति आवे कैसे। तो अनुभूति इस चिंतन से आती, लेकिन ये चिंतन और अनुभूति ये दोनों के दोनों उस तत्व के बाहर रहती, क्योंकि ये तो केवल उसका यश गाने वाले हैं। तो चिंतन भी हो तो कैसा हो कि मैंने इतने कष्ट पाए हैं कि वो बात तो कतई विस्मरण की है बिल्कुल, और आगे उसके इतने फल होने वाले हैं वो बिल्कुल विस्मरण की बात है, क्योंकि जिस तत्व में, जिस सत्ता में भाव नहीं है, तो आगे मेरे साथ कुछ होने वाला है ये बात भी मिथ्या हो जाती। भाव नहीं है ना, तो भाव नहीं है मेरे में, यही भाव के अंत का एकमात्र उपाय है। ये भी व्यवहार कथन, भाव के अंत का उपाय। तो तुमने स्वीकार तो कर लिया, भाव स्वीकार किया कि भाव है, इतना स्वीकार किया है, लेकिन भाव मेरे में था, संसार मेरे में था अथवा मेरे में आगे है, ये अस्वीकार है। ये शुरुआती जैन दर्शन का यहाँ से हुआ, प्रारंभ इसे जैन दर्शन कहते, यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो जब ये चिंतन धारा चली तो केवल एक अकारक और अवेदक हूँ। न तो मुझे कुछ करना था, किया है वो झूठी कथा, आगे कुछ करना है, विकार का अंत करना है और मोक्ष जाना है, झूठी कथा। कि इतनी झूठी जितना आप कह रहे हैं कि इतनी झूठी अगर नहीं मानी जाएगी तो वो जो महान तत्व है, महत तत्व, विश्व का सर्वोत्कृष्ट अकारक और अवेदक, वो हमारी नजर में आने वाला ही नहीं। थोड़ी भी अपेक्षा, थोड़ी भी प्रीति यदि उससे भिन्न तत्व के साथ, यहाँ तक कि अपनी पर्याय के साथ, और पर्याय में भी शुद्ध पर्याय, अति शुद्ध पर्याय जो मोक्ष है उसके साथ, यदि हमारा रंच भी, थोड़ा भी, एक अंश भी, एक अविभाग प्रतिच्छेद भी यदि ममत्व पड़ा है, तो मोक्ष की तो बात करना ही नहीं, उसका तो मोक्ष कोई होने वाला ही नहीं, और उसका नाम मिथ्या दर्शन। केवल नव तत्व की प्रतीति, उसका नाम क्या है? ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। अगर व्यवहार सम्यक दर्शन तो उसे कहते हैं कि जिसने नव तत्व से भिन्न आत्मा का पहले वास्तव में दर्शन किया और उसको शुद्ध नए का जन्म हुआ। लेकिन उस नव तत्व से भिन्न आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, तो उसके पहले जो भूमिका बनती है उसका नाम व्यवहार है। अर्थात वो आत्मा जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो रहता कहाँ है, ये तो सबसे पहले जानना पड़े कि वह नव तत्व के बीच में रहता है, लेकिन नव तत्वों से पार रहता है, परस्पर स्खलन नहीं होता, संक्रमण नहीं होता। कहाँ होता है? इस सोने की खान है तो उसमें मिट्टी पत्थर नहीं है और स्वर्ण भी है, तो क्या हो जाता है संक्रमण कि वो जो मिट्टी पत्थर है वो सोना बन जाते हैं, और दोनों साथ साथ रह लेते हैं, लेकिन स्वर्ण का लक्षण और स्वरूप वो बिल्कुल न्यारा वहीं, और मिट्टी और पत्थर का स्वरूप बिल्कुल न्यारा। इस तरह दोनों साथ रहकर भी एक दूसरे में पदार्पण नहीं करते। इस तरह ये जो 9 प्रकार हैं जिनमें द्रव्य और पर्याय, ये आत्म द्रव्य आ जाता है उसमें, लेकिन वो दूसरे प्रकार का आत्म द्रव्य जिसके हम गीत गाए करते, मैं मनुष्य हुआ, तिरंज हुआ, नारकी हुआ, देव, वो द्रव्य, वो आत्म द्रव्य, पर्याय चिन्ह का विषय जिसे कहते, वो जीव द्रव्य वहाँ पड़ा है। ये चैतन्य उस जीव द्रव्य में, ये चैतन्य उस जीव द्रव्य से अछूता जीव पड़ा है, पहले जीव द्रव्य से, तभी तो 10वां कहलाता है या 8वां कहलाता है कि उनसे पार है, बिल्कुल अलग है।
ऐसा अलग थलग जो तत्व है, एक बार सब बातों से इनकार करके, दृढ़ता से इनकार करके, और एक बार यह बात चिंतन में कम से कम स्वीकृत हो कि मैं अकारक और अवेदक हूँ, मुझे कोई भोग नहीं करना, मुझे सुख नहीं चाहिए। इतना अगर जगह हो हमारी छाती में कि मुझे सुख नहीं चाहिए, दुख तो चाहिए ही नहीं, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो सुख है वो कोई नया बना हुआ सुख नहीं है, बल्कि मेरा तत्व सुख से लथपथ, एक ढेर, एक दह है सुख का मेरे भीतर। इसलिए मैं अगर सुख प्राप्त भी करूं, जो सुख नया उत्पन्न होता है, तो उस सुख को मैं प्राप्त करूं तो रखूं कहाँ? इसलिए मेरे पास बंध को तो नहीं, राग को तो नहीं, मिथ्या दर्शन और अज्ञान को तो नहीं, लेकिन मोक्ष को रखने की भी मेरे पास जगह नहीं, स्थान नहीं है। इतना अनासक्त, यदि वो शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त जितने भाव हैं, अपने सारे परिणाम आ गए ना इसमें। नव तत्व में कौन सा परिणाम शिल्प, कौन सी पर्याय शेष लगी? पर्याय जो आत्मा का, माने आत्म पदार्थ का अवयव कहा जाता है, अंग कहा जाता है, उससे यदि इतना संबंध सब प्रकार से तोड़ने को तैयार हो एक बार, तो चले जानने की बात पहले चली गई, वो कथा, वो कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है, पाठ बहुत आगे चल चुका है। अब कोई विद्यार्थी एक महीने गायब रहकर आता है और वो कहता है कि सर मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं आया नहीं था, ये तुम नहीं आए थे तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी। यहाँ तो पाठ बहुत आगे बढ़ चुका है। ये नरक निगोद आदि की बातें गंदी बातें हैं, बिल्कुल घुटना तोड़ने वाली और हार्ट फेल करने वाली, ये बात अब करना मत। मेरे शब्दकोश में ये दुख नाम का शब्द अथवा दुख का अंत होकर सुख उत्पन्न होना है, ये मेरे शब्दकोश में नहीं है। इतना कर सकते हो तो करें, इतना समर्पण हो और बात वास्तव में समझ में आती हो कि सचमुच ये कोई कल्पना की बात तो नहीं कर रहे। एक बात, दूसरी बात, किसी प्रयोजन से बात कर रहे हैं कि हो भले प्रयोजन, वो प्रयोजन और उद्देश्य उसको मोक्ष कहते, लेकिन उधर तो झांका भी नहीं जाता। पर वस्तु स्थिति यह है कि सचमुच आत्मा ऐसा है या नहीं, मूल बात यह है। प्रयोजन की बात तो दूसरी है, दूसरे नंबर पर है। वास्तव में आत्मा इस तरह का है या नहीं? क्या कभी आत्मा के भीतर दुख आया, आश्रव आया, बंध आया, संवर और निर्जर आए, मोक्ष आया आत्मा के भीतर? आया ही नहीं। आया इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अपरिणामी तत्व में परिणाम बैठेगा कहाँ और आएगा कैसे? ये परस्पर भिन्न और विरुद्ध दो भाव हैं कि जो एक दूसरे के भीतर आते जाते नहीं। इस तरह नव तत्व से पार हूँ मैं, मैंने सारे संसार से पार, सबसे पार। केवल जो अकारक अवेदक शुद्ध चैतन्य परम पारिणामिक तत्व है वो मैं हूँ। चिंतन धारा भी अस्खलित बिना ब्रेक के ऐसी हो, इतनी शर्त और है कि पसंद आया तुमको ये अकारक और अवेदक कि बिल्कुल पसंद आ गया। और कोई बाकी है और कोई शेष है नहीं, किसी कोने में तुम्हारे पड़ा हो भीतर, तो उसको बिल्कुल बहिष्कृत कर देना और इसको अपने संपूर्ण प्रदेशों में पसार देना। तो यहाँ किसी का भी प्रवेश हुआ तो नहीं है, लेकिन संभव भी नहीं है। ऐसा जो आत्म तत्व है उसका चिंतन इस तरह से प्रारंभ होता है। उसमें फिर यह नहीं होता कि ये बात तो निश्चय से हुई, अब व्यवहार ने की सुनो कथा। अरे विचित्र आदमी, कहते व्यवहार ने की कथा ये तो इतनी पुरानी हो गई, इतनी युगों बीत गए, वो तो हमने कभी का खत्म कर दिया था। हम तो यहाँ नए को आने ही नहीं देते हैं।
जिसको परम शुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं, हम तो उसको भी यहाँ नहीं आने देते। वो भी दूर खड़ा खड़ा मेरे गीत गाए तो गाए, लेकिन मेरे भीतर तो उसका प्रवेश होता नहीं है, क्योंकि मैं उससे साध्य नहीं हूँ। निश्चय से शुद्धात्मा साध्य नहीं है, पर ये तो सदाया तत्व है, इसे कोई साधा नहीं जाता। और उससे इसमें जिसे साधना कहा जाता है पर्याय की ओर से, उस साधना से इस तत्व में कोई अंतर आज तक पड़ा नहीं और पढ़ने वाला नहीं। तो चिंतन की धारा हो तो उसमें भी एक रूपता हो, ये यहाँ कहना है कि केवल अकर्ता और अभोक्ता हूँ, न किसी को करने वाला, न मुझे राग द्वेष तो करना ही नहीं, लेकिन राग द्वेष से रहित होकर, उनका अभाव होकर जो मोक्ष पर्याय पैदा होती है, उसका भोग मुझे नहीं करना है। मुझे सिद्धों का सुख नहीं चाहिए। इतना बड़ा कलेजा हो तो उतर सकती है गाथा भीतर कि इतना बड़ा हो कलेजा। मुनिराज से कोई प्रश्न करे कि जगत में इतनी स्त्रियां हैं, तो कोई तो आपको पसंद आती होगी। ये कैसी बातें करते हो, मूर्ख हो गया बिल्कुल। अच्छा चलो छोड़ो ये बात, पर आपने जिनके साथ विवाह किया तो वो आपके घर से तो भी हैं, है या नहीं आपके घर से? और अगर जहाँ हैं वहाँ वे आ जाएं तो ये सारा नगर ये कहता है आज तो महाराज के घर से आए हैं, आज तो महाराज की मिसेज भी आई है। तो ये बात सच्ची है झूठी? पर ये सब कथा नगर में चलती है, तो महाराज से तो पूछो पहले कि उनके अब भी कोई घर से बचा है क्या? इसी तरह यहाँ ये कहते हैं कि इतनी जो कथा आत्मा के संबंध में चलती है, एक बार इससे तो पूछ लो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या, और जगत में कोई कुछ तुम्हारा विद्यमान है क्या? वो कहता मेरा तो, मैं तो सदा से सन्यासी हूँ, आजन्म ब्रह्मचारी, आजन्म ब्रह्मचारिणी हूँ। कहते हैं मैं विधवा ब्रह्मचारिणी नहीं हूँ। मोक्ष क्या है? मुक्ति हम किसे कहते हैं? कि विधवा ब्रह्मचारिणी है। लेकिन विधवा ब्रह्मचारिणी है ये कहने में कलंक नहीं लगता है? आखिर कलंक तो हो ही गया। और जो आजन्म है वहाँ तो ये प्रश्न नहीं। ये आत्मा भी ठीक ऐसा ही है, जिसका आज तक किसी के साथ मैंने इससे भिन्न प्रकार का जो भाव है वो इसकी पर्याय ही है, हो भले ही, और कोई भी पर्याय हो, उससे इसका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। संबंध की बात हम पहले कर चुके, क्योंकि बात आगे बढ़ चुकी है, वो कह चुके सब। हम तो इन दोनों को एक में एक भी कर चुके थे, लेकिन वहाँ कथा समाप्त होने वाली नहीं थी। इसलिए सचमुच परिणाम मात्र से शून्य जो ये अकारक और अवेदक तत्व है, यही मैं हूँ, यही हमारा चिंतन यहाँ से प्रारंभ हो, और ये प्रारंभ होकर जिस अनुभूति का जन्म होता है वो अनंत हो जाती, अनंत होकर भी इससे बाहर ही रहती, इसके भीतर इसका प्रवेश नहीं।